तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत करता हूं आप सभी को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द लर्निंग हट में। बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग क्लास 8 का जो एनसीईआरटी बुक है उसके चैप्टर नंबर 7 राशि को तुलना एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, और इससे पहले जितने क्वेश्चन थे उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसका आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप पहले वहां पर उसे जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चंस को देखिए, तभी आपको कुछ अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि एक फुटबॉल, ठीक है, आपको इसे बारीकी से पढ़ना होगा, तभी आप जो है अच्छी तरह से आप बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है कि एक फुटबॉल टीम ने, यानी एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, यदि उनकी जीत का प्रतिशत क्या था, 40 था, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। ठीक है, कहने का अर्थ है कि एक फुटबॉल टीम है ना, एक फुटबॉल टीम जिन्होंने जो है ना टोटल मतलब मैच कितने खेले, ठीक है ना, कुल जितने मैच खेले ना, जितने मैच खेले उसमें से उन्होंने 10 मैच जीता। ठीक है ना, अब कितने मैच खेले वो तो हमें पता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में यहाँ कह रहे हैं ना कुल कितने मैच खेले, वो हमें पता नहीं है कि जितने मैच खेले ना, जितने मैच खेले उसमें से उन्होंने 10 मैच में जीत हासिल किया। ठीक है, और जीत का प्रतिशत कितना है, 40%। ठीक है, यानी जितने मैच खेला ना उसमें से 40% मैच जो है ना उन्होंने जीता। 40% मैच क्या है, उन्होंने जीता। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल उस टीम ने जो है कितने मैच खेले। ठीक है, तो ये तो हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो आपको पता नहीं है उसको आप मान सकते हैं। तो हम चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना माना उस टीम ने कुल मैच खेले बराबर x। ठीक है, आप x मान सकते हैं। तो माना उस टीम ने कुल मैच खेले कितना, x खेले। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितना मैच खेला उन्होंने, यानी जिस टीम ने जितना मैच खेला उसमें से जो है ना, उसमें से 40% जीता उन्होंने। ठीक है, उसमें से 40% जीता। तो आपको क्या करना है, अब क्या करना है यहाँ पे, चूंकि कुल मैच का कुल मैच का 40% आपको निकाल लेना है। ठीक है, कुल मैच का 40% क्या हो जाएगा, देखिए कुल मैच जो हमने खेला वो कितना खेला था, x है ना, यहाँ पे हमने माना, तो x गुने 40%। ठीक है, x गुने 40%। ठीक है, तो आप इसका यदि प्रतिशत निकालते हैं तो क्या होता है, x गुने 40 बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको काटने के बाद क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी हमारे पास जो आता है वो 2x/5 आता है। यानी कुल मैच का 40% कितना निकला हमारा, 2x/5 निकला। ठीक है, यानी 40% जो मैच जीता था वो कितना जीता, यानी कि 2x/5 जीता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे यानी कितना मैच जीता था, यहाँ पे ये भी बताया है कि यहाँ जो है टोटल 10 मैच जीते हैं। तो ये जो है 10% जीत का जो निकाले हैं, तो उसके बराबर में आप क्या कर सकते हैं, 10 को रख सकते हैं, क्योंकि ये भी देखिए ये 40% जीत का ही परसेंटेज था। ठीक है, तो हमने जब कुल मैच का 40% निकाला तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस प्रकार का प्राप्त हुआ, 2x/5। और ठीक है, और जितना मैच है, जितना जीत उन्होंने हासिल किया था उसको बराबर में आप रख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको पेचिया गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2x और 5 का 50। तो चूंकि x बराबर 50/2 कितना से कट जाएगा, 25 मरतबे। चूंकि x बराबर कितना हो जाएगा, 25 आंसर। यानी टोटल मैच कितना था, टोटल कुल मैच जो है फुटबॉल टीम ने 25 मैच खेले थे। उस 25 मैच में से जो है 10 में जीत हासिल की थी, और उसका जो परसेंटेज था वो कितना था, 40% था। तो ही हमें बताना था कि उस यानी कि उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, है ना, 25 मैच खेले। तो बच्चों हम आशा करते हैं क्वेश्चंस आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो जो क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। यानी कहने का मतलब इसमें है कि चमेली के पास जो है ना, जितना धन था ना, चमेली के पास जितने रुपए थे, उसमें से उसने जो है ना 75% खर्च कर दिए, ठीक है। यानी उसने जो है, मान लेते कहीं पे गया है ना, कहीं पे गई, बाजार में गई या तो किसी बुक स्टोर पे गई, यानी कि कहीं पे भी जो है उन्हें, यानी कि 75% रुपए जो है ना खर्च कर दिए, ठीक है। जितना टोटल उसके पास था उसमें से 75% खर्च कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि 600 रुपये बचता है। खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 600 रुपये बच जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने पैसे थे, ठीक है। देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपको अगर कहा जाए कि मान लेते हैं एक मोहन है, ठीक है, और मोहन के पास जो है ना, मतलब मोहन के पास मान लेते हैं कि 50 रुपये था, जिसमें से उसने 10 रुपये खर्च कर दिए, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे, 40 रुपये बचे। तो कैसे हमें पता चला 40 रुपये, हमें तो पहले पता था ना कि उसके पास टोटल कितने रुपए थे, लेकिन इसमें तो पता ही नहीं ना, इसमें पता ही नहीं है कि उसके पास टोटल शुरू में कितने रुपए थे, नहीं पता है। तो हम क्या कर लेंगे, उसको मान लेंगे, ठीक है। आइए बनाते हैं इसको। मान लेते हैं कि माना माना चमेली माना चमेली के पास शुरू में रुपए थे, ठीक है। कितना रुपए थे, मान लेते हैं कितना, 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये, ठीक है। टोटल उसके पास मान लेते हैं कि 100 रुपये था, जिसमें से उसने 75% खर्च कर दी। अब बताइए कि अगर किसी चीज को हम खर्च कर देते हैं तो क्या हमारा जितना रुपए रहता है उसमें से वो क्या होता है, घट जाता है, घट जाता है या बढ़ जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो एक्स का 75% जो है हमारा, एक्स का परसेंट, यानी कि एक्स का 75% खर्च कर दिया, ठीक है। यानी जितना पैसा था उसके पास, उसका 75% खर्च कर दिया। तो वो पैसा हमने माना है कि 100 रुपये, यानी इसी का तो 75% वो खर्च किए ना, इसी का 75% खर्च कर दी। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि x माइनस एक्स का 75%, ठीक है, x माइनस एक्स का 75% हम ज्ञात कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, x माइनस एक्स का 75%, यानी कि देखिए यहाँ पे इसको हमने ऐसा क्यों किया, देखिए टोटल उसके पास 100 रुपये था, जिसमें से उसने जो है ना, जितना रुपये था उसका 75% खर्च किया है। तो जितना रुपये था, जितना रुपये एक्स का था, तो इसका 75% हम लोग माइनस करेंगे टोटल जितना रुपये था उसमें से। तो इसको एक्स को हमें शुरू में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इससे हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक्स का एक्स हमने लिख दिया, और एक मिनट, तो 75% खर्च करने के बाद कितना रुपये बचता है उसके पास, 600 रुपये। तो बराबर में आपको कितना लिखना है, 600, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बराबर ही लीजिए, ठीक है, यानी या का चिन्ह, माइनस एक्स का एक्स गुने 75/100, ठीक है। का मतलब गुना हो गया, प्रतिशत के बदले में 100 हमने ले लिया, बराबर में 600, ठीक है। एक्स का एक्स माइनस, इसको हम काट सकते हैं, कितना से कट जाएगा, 3 से 25, 4 से 25, तो हमारे पास बच जाता है 3x/4 बराबर में 600। इसको आप समीकरण बना सकते हैं, 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 4 4 मरतबे तो 4x हो जाएगा ऊपर में, 4 से 4 कटा 1 मरतबे तो 3 में गुना करें तो 3x बराबर 600, ठीक है। इसको आप घटाते हैं तो कितना आता है, 4x में से 3x का तो कितना हो जाएगा, 1x/4 बराबर 600। इसको हम गुना कर सकते हैं, x से कम x, और 4 से 600 में क्या कितना हुआ, 2400 रुपये। यानी हमने जो, मतलब उसके पास टोटल जितने रुपए थे शुरू में, वो हमने माना था 100 रुपया, तो यहाँ पर हमारा 2400 रुपया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यही यही रुपया जो है चमेली के पास पहले थे, ठीक है। तो बच्चों हम आशा करते हैं क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है
कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं और 30% जो है फुटबॉल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। ठीक है, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक शहर है, ठीक है, एक शहर है, ठीक है, और उस एक शहर में जो है ना लगभग 60% जो व्यक्ति है ना, 60% व्यक्ति जो है वो क्रिकेट खेल में जो है रुचि रखते हैं, यानी उनको क्रिकेट खेल बहुत ही ज्यादा क्या पसंद है। और 30% जो है ना फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, 60% क्रिकेट खेलने मतलब 60% व्यक्ति जो है क्रिकेट को पसंद करते हैं और 30% जो है फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो हमें बताना है कि कितने परसेंट व्यक्ति जो है खेल, यानी कि कितने परसेंट व्यक्ति जो है अन्य खेल पसंद करते हैं। ठीक है, देखिए 60% तो क्रिकेट खेलने वाले मतलब क्रिकेट पसंद करने वाले की संख्या है और 30% जो है वो फुटबॉल पसंद करने वाले की संख्या है। तो हमें बताना है कि अब कितने परसेंट व्यक्ति जो है अन्य खेल को पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमें बताना है कि यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है, अब यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि उस शहर की जो जनसंख्या है टोटल कितना है, 50 लाख है। ठीक है, वहां पर टोटल व्यक्ति कितने हैं, 50 लाख है। तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो उसमें कह दिया कि क्रिकेट जो मतलब पसंद करने वाले लोग हैं वो 60% है। ठीक है, और फुटबॉल पसंद यानी कि फुटबॉल जो पसंद करने वाले वो कितने हैं, 30% है। वहां तो परसेंटेज के हिसाब से बताया है ना, उसी प्रतिशत के हिसाब से अब हमें बताना है कि 60% मतलब जो व्यक्ति पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं, वो कितने लोग हैं, और 30% जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं कि 60% व्यक्ति जो है वो कितने लोग पसंद कर मतलब कितने लोग हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कुल व्यक्ति बराबर, कुल व्यक्ति कितना है, यहाँ पे कुल व्यक्ति कितना है, 50 लाख। ठीक है, 50 लाख, तो इसको आप 0 लेकर लिख लीजिए। ये क्या है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख हो गए कुल व्यक्ति। ठीक है, इसमें क्या है कि 50 लाख जो व्यक्ति है उस 50 लाख व्यक्ति में जो है 60% क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, 60% क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, देखिए आपको कैसे करना है। यहाँ पे टोटल जो 50 लाख है ना उसको आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, और 50 लाख में से जो है उस 50 लाख का जो है 60% जो है वो क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों का है। तो 50 लाख का 60%। ठीक है, 50 लाख का 60% यानी इसका का मतलब क्या हो गया, गुना यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अब आप इससे आगे बढ़ा सकते हैं, 50 लाख गुने 60/100। ठीक है, इसको आप कटिंग कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, ठीक कितना आ गया, 5 लाख गुने 6 यानी कितना हो जाएगा, 30 लाख। ये हमारा हो गया 30 लाख, यानी कि 30 लाख जो व्यक्ति है ना उन्हें क्रिकेट खेल पसंद है। ठीक है, क्रिकेट खेल पसंद है उन्हें। अब हम लोग देख लेते हैं कि फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कि फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो इसे हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, टोटल 50 लाख है, टोटल व्यक्ति कितना है, 50 लाख है। इस 50 लाख का आपको 30% ज्ञात कर लेना है। ठीक है,
तो जैसे कि हमने इसे ज्ञात किया था उसी प्रकार से आपको इसे भी ज्ञात करना है। इस प्रतिशत के बदले नीचे हमको कितना लेना है, 100 लेना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 लाख में 3 से यदि करते हैं तो कितना हो जाता है, 15 लाख। ठीक है, यानी कि 15 लाख व्यक्ति जो है जिन्हें फुटबॉल पसंद है। ठीक है, अब हमें ये भी बताना है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। देखिए, टोटल 50 लाख व्यक्ति में से 30 लाख व्यक्ति को क्रिकेट पसंद है और 15 लाख व्यक्ति को मतलब कि फुटबॉल खेल पसंद है। तो अब हमें बताना है कि कितने लोग अन्य खेल पसंद करते हैं। तो देखिए, इस दोनों को आप ऐड कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे कि अन्य खेल, अब अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, टोटल व्यक्ति कितना है, 50 लाख है। ठीक है, 50 लाख व्यक्ति है टोटल। क्या है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 50 लाख में से 30 लाख जो है, 30 लाख व्यक्ति, 30 लाख व्यक्ति जो है क्रिकेट पसंद करते हैं और 15 लाख व्यक्ति जो है फुटबॉल पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 50 लाख को 50 लाख उतार देंगे और इस दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 30 लाख और 15 लाख कितना हो जाएगा, 45 लाख। ठीक है, 30 लाख और 15 लाख कितना हो जाएगा, 45 लाख। आप इसको यदि घटाते हैं तो कितना आता है, 5 लाख। ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति है यहाँ पे 5 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जो है ना मतलब क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा कोई और खेल पसंद है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें बताना है कि इसमें हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति को अन्य खेल पसंद है। तो यहाँ पे ये जो निकला है वो तो संख्या निकला है ना, 5 लाख व्यक्ति है जिन्हें अन्य खेल पसंद है, तो इसे हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रतिशत में कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए हमें यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए, जितना आपका मतलब निकला है ना, जितना आपका निकला है 5 लाख, उसको आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, 5 लाख को आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, 5 लाख को मैंने ऊपर लिख दिया। अब बट्टे में टोटल जितनी जनसंख्या है ना उस शहर की, कितनी जनसंख्या थी, टोटल व्यक्ति कितने थे वहां पे, 50 लाख, उसको आपको नीचे लिख लेना है। ठीक है, और जब भी प्रतिशत में निकालना हो तो आपको 100 से गुना करना है। अब आप इसको काट लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो से हम 5 जीरो को कैंसिल कर देते हैं। चलिए पहले इसको काट लेते हैं, फिर 1 2 3 4 5, इसको भी हमने कट कर लिया। ठीक है, अब आप इसको काट सकते हैं, 50 दूना 100, तो यहाँ पे क्या हमारा बच जाता है, 5 दूना 10%। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमें ज्ञात करना था, वो ज्ञात करना था कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो अभी हमने निकाला यहाँ पे कि 10% व्यक्ति जो है वो अन्य खेल पसंद करते हैं। ठीक है, और यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें कह रहा था कितने व्यक्ति जो है वो मतलब अन्य खेल पसंद करते हैं, तो 10% व्यक्ति जो है वो अन्य खेल पसंद करते हैं। उसके बाद फिर कहता है यहाँ पे कि प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, वो थी 30 लाख। कितनी थी, 30 लाख। ठीक है, वो 30 लाख थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 30 लाख। उसके बाद फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, फुटबॉल को यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या थी वो थी 15 लाख। कितनी थी, 15 लाख, तो हमने यहाँ लिख दिया 15 लाख। और जो अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या थी, अन्य खेल, वो थी कितनी, ये देखिए मैंने यहाँ निकाला है कि 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि यही सब चीज हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करने थे।
तो हमने उसे ज्ञात कर दिया। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि क्वेश्चंस आप लोगों को काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट बच्चों।